Hello guys, how are you? Welcome to DC online platform. Myself Mr. KB Pawar, the lecturer of mathematics at Defense Career Academy Aurangabad. Today we are going to see some examples on equation of the plane. So let's begin. The first example number 1, find the equation of plane whose distance from origin is 5 unit and perpendicular to a vector n bar equal to 2I bar plus j bar plus 2k bar in vector and Cartesian form. तो ये हो गया क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें गिवन है. एक क्या है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन दैट इज द 5 यूनिट एंड द परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन इज n बार. तो जब भी आपको क्वेश्चन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन है तो ये हर एक टाइप का क्वेश्चन किसके कौन से फॉर्मूले के ऊपर होता है, नॉर्मल फॉर्म. और यहाँ पे आपको वेक्टर फॉर्म में भी इक्वेशन फाइंड करना है, कार्टेशियन फॉर्म में भी इक्वेशन फाइंड करना है. तो अभी ये क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे लिखेंगे देखो. सबसे पहले आपको गिवन डाटा लिखना है. तो व्हाट इज गिवन हियर, सिंस अ परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन is n बार इक्वल टू दैट इज ai बार, या अपन गिवन वेक्टर लिख देंगे डायरेक्टली 2I बार प्लस j बार प्लस 2k बार. तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए. तो देयरफॉर अ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू द प्लेन इज n कैप इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला, तो दैट इज n बार अपॉन मॉड ऑफ n बार. सो व्हाट इज n बार, 2I बार प्लस j बार प्लस 2k बार अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे. ये 3 कंपोनेंट का स्क्वायर का एडिशन का रूट लेना है. मतलब रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4. सो दैट इज इक्वल टू 2I बार प्लस j बार प्लस 2k बार अपॉन रूट 9 एंड रूट 9 क्या आएगा 3. तो देयरफॉर n कैप इक्वल टू क्या आएगा, n कैप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन. सो 2I बार प्लस j बार प्लस 2k बार अपॉन 3. तो जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लगेगा वो निकाल डाला. अभी और क्या गिवन है, सर यहाँ पे और गिवन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन. तो सिंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज, इसको सिंबल होता है P एंड P इक्वल टू क्या गिवन है 5 यूनिट. अभी कोई भी प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है तो एक जनरल पॉइंट कंसिडर करना. तो लेट R इन ब्रैकेट x, y, z be any point on the plane whose position vector is क्या आएगा, r बार इक्वल टू xi बार प्लस yj बार प्लस zk बार. अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सबसे पहले तो कौन सी इक्वेशन फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म. तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन. तो इसके लिए कल अपन फॉर्मूला है ना, लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला देखा था, r बार डॉट n कैफ इज इक्वल टू पी. और अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो. लेकिन कोई भी अगर वेक्टर इक्वेशन है
तो आर बार का आर बार ही रहने वाला है। एन कैप एंड पी की वैल्यू पुट कर दो, तो देयरफॉर आर बार डॉट व्हाट इज एन कैप हेयर, तो एन कैप इज द यूनिट वेक्टर दैट इज 2i बार प्लस j बार प्लस 2k बार अपॉन 3 इज इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ p, द वैल्यू ऑफ p इज 5 यूनिट, सो दैट इज इक्वल टू 5। अब ये आंसर आएगा, ये नॉर्मल फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में, ये 3 को अपन राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो प्रोडक्ट में चला जाएगा, तो इसको ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आर बार डॉट 2i बार प्लस j बार प्लस 2k बार इक्वल टू 3 5 15, तो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। नाउ we have to find the second Cartesian equation. So number second, Cartesian equation of plane. Cartesian equation of the plane is given by Cartesian equation of plane. तो what is the formula for that one? अभी यहाँ पे दो तरह से वो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले अपन एक वेक्टर इक्वेशन फाइंड किया है, अगर आर बार की वैल्यू पुट कर देंगे अपन एक्स आई बार प्लस वाई जे बार प्लस जेड के बार एंड डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डायरेक्टली आपको कार्टेशियन इक्वेशन मिलेगा। या फॉर्मूला यूज करना है तो आपको एलिमेंट लगेंगे। एलिमेंट मतलब क्या होते हैं, सो 2/3, 1/3 एंड 2/3 दीज आर द वैल्यूज ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस नॉर्मल टू द प्लेन। तो हियर सिंस एन कैप इक्वल टू व्हाट इज एन कैप इक्वल टू 2/3 i बार प्लस 1/3 j बार प्लस 2/3 k बार, and that is nothing but the Li bar plus Mj bar plus Nk bar, and therefore L is equal to कितना आएगा 2/3, M इक्वल टू 1/3, N इक्वल टू 2/3। ये डायरेक्शन कोसाइंस नॉर्मल टू द प्लेन आ गए, एंड देयरफॉर अभी कार्टेशियन इक्वेशन के लिए क्या होता है फॉर्मूला Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ L 2/3 into x plus what is value of m 1/3 into y plus value of n 2/3 into z equal to value of p means distance from origin p, है ना, that is 5। और अभी इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करो, जो फ्रैक्शन में 3 है ना वो 3 यहाँ पे राइट साइड में प्रोडक्ट में आ जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइंग बाय 3 वी गेट हियर 2x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 5 3 15, एंड विच इज़ नथिंग बट द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो जो गिवन कंडीशन थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एक परपेंडिकुलर वेक्टर, और एक क्वेश्चन अपन यहाँ पे सॉल्व किया, वेक्टर इक्वेशन भी फाइंड किया, कार्टेशियन इक्वेशन भी फाइंड किया। तो ये क्वेश्चन का भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ओके चलो अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन equation of find vector and Cartesian equation of the plane passing through a point a in bracket 1 comma minus 1 comma 1 and perpendicular to a vector n bar equal to 4i bar plus 2j bar plus 2k bar। क्वेश्चन खत्म। अभी क्वेश्चन समझ लो क्या है। अब ये मेन कंडीशन जो होता है, कोई भी प्लेन का अगर इक्वेशन फाइंड करना है तो मिनिमम कंडीशन क्या होता है, प्लेन के अंदर एक पॉइंट फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम होना चाहिए, एंड दूसरी क्या कंडीशन होती है, एक परपेंडिकुलर वेक्टर मालूम होना चाहिए। तो ये दोनों यहाँ पे गिवन है, तो डायरेक्टली फॉर्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें गिवन डाटा लिखना है। सो व्हाट इज गिवन हियर, सिंस अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज a इज इक्वल टू, इसको सिम्बॉलिक फॉर्म में x1 y1 z1, that is
1 कॉमा -1 कॉमा 1। तो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसके लिए सिंबल होता है स्मॉल ए बार, और वो क्या आएगा, इसको आई बार जे बार के बार लगा देना। तो 1 आई बार -1 जे बार एंड +1 के बार। और क्या गिवन है, तो सिंस अ परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन, अ परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन इज n बार इक्वल टू, ये सिंबॉलिक फॉर्म में होता है ए आई बार प्लस बी जे बार प्लस सी के बार। सो दैट इज इक्वल टू, व्हाट इज दैट वेक्टर, 4 आई बार प्लस 2 जे बार प्लस 2 के बार। तभी इसको कंपेयर करके आपको तो वैल्यूज मिल जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल टू द प्लेन, ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 2। तो देयरफॉर ए इक्वल टू 4 कॉमा बी इक्वल टू 2 कॉमा सी इक्वल टू 2, ये वैल्यूज फॉर्मूले में लगेंगे। अभी कोई भी प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या लिखना है, एक जनरल पॉइंट कंसिडर करना। वो जनरल पॉइंट कौन सा होता है, आर, और जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे वो पॉइंट लिखना है, लेट आर इन ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बी एनी पॉइंट on the plane whose position vector is r bar equal to xi bar plus yj bar plus zk bar, and therefore number 1 vector equation of the plane, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे वेक्टर इक्वेशन के लिए, तो जो लास्ट वीडियो में अपन एक फार्मूला डेराइव किया था, क्या था फार्मूला, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो क्या वैल्यूज पुट करना है, देयरफॉर आर बार को आर बार रखना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इक्वेशन है, इक्वेशन में एक वेरिएबल होना चाहिए, और वेक्टर इक्वेशन में एक वेक्टर वेरिएबल होना चाहिए, तो वो वेक्टर क्या आएगा, आर बार। बाद में एन बार की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर, तो 4 आई बार प्लस 2 जे बार प्लस 2 के बार इज इक्वल टू ए बार इज आई बार माइनस जे बार प्लस के बार डॉट, फिर से यहाँ पे क्या है, ए बार डॉट एन बार की वैल्यू सेम आएंगी, 4 आई बार प्लस 2 जे बार प्लस 2 के बार। अभी इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, एक स्केलर आएगा एक नंबर आएगा, तो आर बार डॉट 4 आई बार प्लस 2 जे बार प्लस 2 के बार इज इक्वल टू, यहाँ पे आई बार का प्रोडक्ट 1 होता है, तो 1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 2 -2 एंड 1 इंटू +2 +2, तो ये हो जाएगा टोटल -2 + 2 तो कैंसिल, +4 आएगा। अब यहाँ पे ये हर एक नंबर इवन नंबर है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या कर सकते हैं, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्या करो 2 से डिवाइड करो, सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा। तो आर बार डॉट 2 से हर एक नंबर को डिवाइड करेंगे, तो 4/2 2 आई बार प्लस 2/2 1 तो 1 जे बार, 2/2 1 तो 1 के बार इज इक्वल टू 4/2 2, तो विच इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इट इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। नाउ वी हैव टू फाइंड, कौन सी इक्वेशन फाइंड करना है, कार्टेशियन इक्वेशन है ना। सेकंड, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, ऐसा क्वेश्चन है। तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो सबसे पहले तो हेडिंग देना कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, ए इन ब्रैकेट x माइनस x1 प्लस b इन ब्रैकेट y माइनस y1 प्लस नेक्स्ट c इन ब्रैकेट z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। और अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, लेकिन ये याद रखो टर्मिनोलॉजीज, ए बी सी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल टू द प्लेन, मतलब एक परपेंडिकुलर वेक्टर के कंपोनेंट।
यहाँ पे अपन लिख दिया है वो पहले a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू एंड x1 y1 z1 ये क्या होते हैं फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो क्वेश्चन में गिवन है, ये यहाँ पे लिख दिया x1 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू -1, z1 इक्वल टू 1 एंड सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। देयरफॉर 4 इंटू x -1 प्लस b की वैल्यू कितनी है 2, 2 इंटू वाई माइनस माइनस ये -1 है y की वैल्यू y1 की, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस z कितना है 2, 2 इंटू z माइनस z1 कितना है 1 इक्वल टू 0। एंड अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4x माइनस 4 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y प्लस 2 एंड प्लस 2z माइनस 2 इक्वल टू 0। तभी यहाँ पे x y z वाले 3 पार्ट है, ए साइड में लिख दो, तो 4x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू यहाँ पे -4, ये +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, -4 राइट साइड में लेंगे तो क्या आएगा +4 एंड इसको ही सिंप्लीफाई करेंगे अपन, डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे यहाँ पे, तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे 2 से डिवाइड करो तो आपको फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर मिलेगा यहाँ पे 2x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 2 एंड विच इज़ रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो ये जो था क्वेश्चन, इसका अपन डिटेल सॉल्यूशन लिख लिया, यहाँ से आपको क्या गिवन डाटा होता है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, ये सब कुछ समझ में आएगा। तो ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है टोटल, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट a in bracket 2, 0, 5 एंड पैरेलल टू 2 वेक्टर्स। तो 2 वेक्टर को पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर कौन से, i बार माइनस j बार प्लस k बार एंड सेकंड वेक्टर इज 3i बार प्लस 2j बार माइनस k बार। तो अभी यहाँ पे जो मिनिमम कंडीशन होता है, प्लेन का कोई इक्वेशन फाइंड करना है तो एक फिक्स पॉइंट मालूम होना चाहिए और एक परपेंडिकुलर वेक्टर। तो परपेंडिकुलर वेक्टर यहाँ पे इनडायरेक्टली गिवन है, डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो वो फाइंड करना होगा। बाद में अपन जो फार्मूले पहले क्वेश्चन भी यूज किए, सेकंड में वही फार्मूले आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अभी गिवन डाटा लिख दो। गिवन डाटा में क्या है, सिंस अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्लेन, a fixed point on the plane is a is equal to x1 comma y1 comma z1 is equal to 2 comma 0 comma 5 and therefore a bar position vector of point A, what is a bar, 2i bar plus 0j bar plus 5k bar। और क्या गिवन है, तो सिंस two parallel vectors to the plane, are, एक को P1 बार लेना है, दूसरा P2 बार। P1 बार क्या है, I बार माइनस J बार प्लस K बार एंड P2 बार इक्वल टू 3I बार प्लस 2J बार एंड माइनस K बार। अभी ये 2 पैरेलल वेक्टर है, अगर ये दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ये दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर, दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर मतलब प्लेन को भी परपेंडिकुलर, एज दिस 2 वेक्टर्स आर लाइज इन द प्लेन, पैरेलल टू प्लेन मतलब प्लेन के अंदर, उनको क्रॉस प्रोडक्ट उनको परपेंडिकुलर मतलब प्लेन को परपेंडिकुलर। देयरफॉर अ परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन इज गिवन बाय, तो क्या आएगा फॉर्मूला, ये पार्ट एक्स्ट्रा ये क्वेश्चन में, n बार इक्वल टू क्या फाइंड करना, P1 बार क्रॉस P2 बार एंड क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, तो डिटरमिनेंट से। इसमें पहला रो क्या आता है, I बार J बार K बार, कंपोनेंट ऑफ P1 बार A1 माइनस 1 1, कंपोनेंट ऑफ P2 बार 3 2 माइनस 1 एंड अभी इसको सॉल्व करो तो आएगा I बार इंटू माइनस माइनस प्लस 1 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस J बार, इसका साइन नेगेटिव होता है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट -1 फिर ऐसा प्रोडक्ट माइनस, तो -1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस K बार इंटू, तो ये ऐसा प्रोडक्ट आएगा 2 माइनस माइनस प्लस 3 मतलब 5, सो दैट इज इक्वल टू, ये क्या आएगा
माइनस आई बार माइनस माइनस प्लस 4j बार एंड प्लस 5k बार, और इसको कंपेयर करना है ए आई बार प्लस बी जे बार प्लस सी के बार के साथ। तो यहाँ पे आपको 3 वैल्यूज आ गए। देयरफॉर ए इक्वल टू क्या है -1, बी इक्वल टू क्या आ गया, तो बी की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो 4, सी की वैल्यू क्या आ गया 5। ये होगा ए बी सी की वैल्यू, मतलब डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू द प्लेन। अभी एक जनरल पॉइंट कंसिडर करना, लेट आर इन ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बी एनी पॉइंट on the plane whose position vector is क्या होता है आर बार इक्वल टू क्या आएगा एक्स आई बार प्लस वाई जे बार प्लस जेड के बार। एंड देयरफॉर नंबर 1 कौन सी इक्वेशन फाइंड करना है, वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो वेक्टर इक्वेशन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। एंड देयरफॉर पुटिंग वैल्यूज, आर बार को आर बार ही रखना है, एन बार की वैल्यू क्या है, तो एन बार अभी फाइंड किया अपन ने, एन बार इक्वल टू क्या आ गया, तो माइनस आई बार प्लस 4j बार प्लस 5k बार इक्वल टू ए बार। ए बार मीन्स फिक्स पॉइंट का पोजिशन वेक्टर का, पे यहाँ पे लिख दिया अपन ने, ये आएगा 2i बार प्लस 0j बार प्लस 5k बार। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, फिर से एन बार क्या आएगा माइनस आई बार प्लस 4j बार प्लस 5k बार। और अब ये 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आने वाला है, एक स्केलर एक नंबर, बाकी एज इट इज लिखेंगे। तो आर बार डॉट माइनस आई बार प्लस 4j बार प्लस 5k बार इज इक्वल टू, अभी डॉट प्रोडक्ट बोलो, 2 इंटू -1 -2, 0 इंटू एनीथिंग 0 एंड 5 इंटू 5 ये हो जाएगा 25। देयरफॉर 25 माइनस 2 कितना होता है 23। तो जनरली ये फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होता है, तो अपन इसको अगर क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई करो, साइन चेंज हो जाएगा इधर। तो आर बार डॉट ये आएगा आई बार माइनस 4j बार, यहाँ पे -5k बार इज इक्वल टू प्लस 23 का -23। तो जनरली एक्स का जो साइन आएगा या पहला जो टर्म होता है वो पॉजिटिव फॉर्म में लिखते हैं आंसर में। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया है, क्या आ गया आंसर, आर बार डॉट आई बार माइनस 4j बार माइनस 5k बार इक्वल टू -20। हाँ, सेकंड इक्वेशन कौन सा फाइंड करना है, कार्टेशियन इक्वेशन। हाँ, तो कार्टेशियन इक्वेशन के लिए क्या फार्मूला होता है, सबसे पहले कार्टेशियन इक्वेशन हीडिंग, इसमें सेम फार्मूला, ए इन ब्रैकेट x माइनस x1 प्लस बी इन ब्रैकेट y माइनस y1 प्लस सी इन ब्रैकेट z माइनस z1 इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू क्या है -1, x माइनस x1 कितना है 2, y1 की वैल्यू 4, y माइनस y1 कितना है 0 एंड प्लस c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू 5 है, इंटू z माइनस z1 कितना है 5 इक्वल टू 0। और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा देयरफॉर -x माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 4y प्लस 0 प्लस 5z माइनस 25 इक्वल टू 0। तभी इसको लिख सकते हैं -x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू ये 25 -25 प्लस 2 -23, राइट साइड में होगा प्लस 23। एंड अभी इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगा फाइनली, x माइनस 4y माइनस 5z इक्वल टू -23। मतलब जैसे यहाँ पे इक्वेशन आया था सेम इक्वेशन यहाँ पे आएगा, ये सिर्फ कौन से फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। तभी ये जो पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज 1, 2, 1, सेकंड पॉइंट इज 2, 3, 4 and the third point is 3, -1, 2. So we have to find the equation of plane passing through 3 non-collinear points. तो सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन डाटा में गिवन पॉइंट्स, सिंस द गिवन 3 पॉइंट्स आर
given 3 points in the plane, given 3 points in the plane R, तो A इज इक्वल टू, पहले पॉइंट को सिम्बॉल देना है x1, y1, z1. So that point is, what is coordinates? What are the coordinates? 1, 2, 1. B is equal to second point x2, y2, z2, whose coordinates are 2, 3, 4. Third point is C. C is equal to x3, y3, z3, and whose coordinates are 3, -1, 2. तो सबसे पहले तीनों पॉइंट लिख दिया. अभी हर एक का पोजीशन वेक्टर लिखना है. देयरफॉर ए बार इक्वल टू फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन क्या आएगा, आई बार प्लस जे बार प्लस के बार. बी बार इक्वल टू सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये आएगा 2i बार प्लस 3j बार प्लस 4k बार. एंड सी मीन्स थर्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, दैट इज इक्वल टू 3i बार माइनस जे बार प्लस 2k बार. तभी ये तीन वेक्टर है, दिज आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 फिक्स पॉइंट्स. अभी दो पैरेलल वेक्टर यहाँ पे अपन निकाल सकते हैं, एक ए बी बार ए सी बार, जो प्लेन के अंदर आएंगे. एज द 3 पॉइंट्स लाइज इन द प्लेन, तो ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले दो वेक्टर लेंगे, तो दैट वेक्टर लाइज इन द प्लेन मीन्स पैरेलल टू द प्लेन. देयरफॉर 2 पैरेलल वेक्टर्स टू द प्लेन, 2 पैरेलल वेक्टर्स टू द प्लेन आर गिवन बाय. तो कैसे मिलेंगे, एक वेक्टर आएगा ए बी बार, तो ए बी बार मीन्स बी बार माइनस ए बार. तो बी बार माइनस ए बार करेंगे तो क्या आएगा, 2 - 1, 1, तो 1 आई बार. 3 - 2 1, मतलब 1 जे बार. एंड 4 - 1 प्लस 3 के बार. सिमिलरली सी बार माइनस ए बार निकालना है, तो ये वेक्टर आ जाएगा ए सी बार, सी बार माइनस ए बार. एंड अभी इनका डिफरेंस कितना आएगा, तो 3 - 1 2 आई बार, -1 - 2 -3 जे बार, एंड 2 - 1 प्लस के बार. एंड देयरफॉर अभी ये दो पैरेलल वेक्टर आ गए, तो इससे एक परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड कर सकते हैं जो रिक्वायर्ड होता है. देयरफॉर अ परपेंडिकुलर वेक्टर to the plane, a perpendicular vector to the plane is given by n बार इज इक्वल टू, क्या आएगा फॉर्मूला, n बार इक्वल टू ए बी बार क्रॉस ए सी बार. और ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है. तो ए बी बार क्रॉस ए सी बार मीन्स पहला रो आएगा आई बार जे बार के बार, बाद में ए सी बार के कंपोनेंट 1 1 3 एंड ए बी बार के कंपोनेंट. उसके बाद ए सी बार के कंपोनेंट क्या है, 2 - 3 1. एंड अभी ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना. सो दैट इज इक्वल टू आई बार इंटू कितना आएगा, 1 - प्लस 3, मतलब ये डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 + 9 क्या आएगा, 10 आई बार माइनस जे बार इंटू 1 - 6, तो ये आएगा -5 और यहाँ पे माइनस जे बार मीन्स माइनस प्लस 5 जे बार, -3 -2 -5, तो ये आएगा लास्ट वाला -5 के बार. और इसको देना है ए आई बार प्लस बी जे बार प्लस सी के बार. और अभी ये ए बी सी के वैल्यू आ गए, मतलब डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल टू द प्लेन. देयरफॉर ए इक्वल टू कितना आएगा, 10, बी इक्वल टू +5 एंड सी इक्वल टू -5. इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ए बी सी के वैल्यूज. तो दिज आर डायरेक्शन रेशियोज. तो डायरेक्शन रेशियोज सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. यहाँ पे अगर डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू ऐसे है, तो अगर इसको हर एक नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे, दैट विल आल्सो द डायरेक्शन रेशियोज. तो इसको अपन सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. दैट इज वी कैन टेक द वैल्यूज, ए इक्वल टू 5 से डिवाइड करो, ये 2 आएगा, बी इक्वल टू 1
एंड सी इक्वल टू -1. ये भी वैल्यू यूज करेंगे. दीज आर द प्रोपोर्शनल वैल्यूज एंड दीज आर ऑल्सो द डायरेक्शन रेशियो, बट ये दीज आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म. अगर ये यूज करेंगे तो और आसान हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है, लेट आर इन ब्रैकेट x, y, z बी एनी पॉइंट in the plane whose position vector is r bar equal to xi bar plus yj bar plus zk bar, and therefore फर्स्ट इक्वेशन कौन सी मिलेंगे अभी, वेक्टर इक्वेशन. तो वेक्टर इक्वेशन ये कंडीशन में फाइंड करना है तो कौन सा फार्मूला होता है, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार. हमें इसमें वैल्यूज पुट कर दो. तो देयरफॉर आर बार डॉट एन बार, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन बार हियर, तो वी कैन यूज एन बार इन द सिंपलेस्ट फॉर्म आल्सो हियर, दैट इज इक्वल टू 2i बार प्लस जे बार माइनस के बार. ये भी वैल्यू डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपन, क्योंकि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है. तो ये आएगा 2i बार प्लस जे बार माइनस के बार इज इक्वल टू व्हाट इज ए बार. ए बार की जगह पे बी बार भी यूज कर सकते हैं, सी बार भी, बिकॉज दीज आर द 3 पॉइंट्स इन द प्लेन. हमको ये जरूरत होती है एक पॉइंट की, तीनों में से कोई एक पॉइंट यूज किया तो फाइनल आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा. यहाँ पे अपन ए बार यूज कर रहे तो ये आएगा आई बार प्लस 2j बार प्लस के बार डॉट अगेन एन बार इज 2i बार प्लस जे बार माइनस के बार. सो व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट देयर, तो आर बार डॉट 2i बार प्लस जे बार माइनस के बार इज इक्वल टू, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, तो 1 इंटू 2 2 इंटू 1 प्लस 2 1 इंटू -1 सो दैट इज इक्वल टू 3. तो फाइनल आंसर मिलेगा आर बार डॉट 2i बार प्लस जे बार माइनस के बार इज इक्वल टू 3. तो ये डायरेक्टली सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको आंसर मिल गया. नाउ नेक्स्ट सेकंड क्या फाइंड करना है, कार्टेशियन इक्वेशन. सो कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन बाय, कार्टेशियन इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड एज सिमेट्रिक फॉर्म. अब ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पे a इन ब्रैकेट x माइनस x1 प्लस b इन ब्रैकेट y माइनस y1 प्लस c इन ब्रैकेट z माइनस z1 इज इक्वल टू 0. तो ABC के वैल्यूज क्या यूज करेंगे, 2 1 माइनस 1. अब ये ऊपर के वैल्यू भी यूज करेंगे तो फाइनल आंसर आपको सिर्फ लास्ट में 5 में डिवाइड करना पड़ता था. यहाँ पे भी अपन अगर n बार की वैल्यू ये यूज़ करते थे तो 5 से डिवाइड करने के बाद फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर ये आ जाता था. तो पहले अपन डायरेक्शन रेशियोज को सिंप्लीफाई कर लिया. अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या यूज़ करना है, 2 इंटू एक्स माइनस x1. x1 क्या है 1, y1 क्या है 2 एंड z1 क्या है 1. ये वैल्यूज यहाँ पे यूज़ करना ब्रैकेट के अंदर. तो 2 इंटू एक्स माइनस 1, b की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1 इंटू y माइनस y1 कितना है 2 प्लस c की वैल्यू क्या है -1 इंटू z माइनस z1 कितना है, तो z1 की वैल्यू 1 है एंड दैट इज इक्वल टू 0. और अभी यहाँ पे प्रोडक्ट कर लेना. प्रोडक्ट कैसे करेंगे, हर एक ब्रैकेट सॉल्व करो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा y माइनस 2 और इधर माइनस z माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0. तो फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है, 2x प्लस वाई माइनस जेड, 2x प्लस वाई माइनस जेड. नंबर क्या आएगा -2 -4 प्लस 1 -3. उसको राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो +3. तो ये होगा फाइनल आंसर, है ना. नाउ अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलो अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Find the vector and Cartesian equation of the plane passing through a point 3, -1, 4 and parallel to a plane r bar dot 2i bar plus 3j bar plus k bar is equal to 5. मतलब यहाँ पे गिवन क्या है, एक फिक्स पॉइंट मालूम होना चाहिए. कोई भी प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है तो एंड एक परपेंडिकुलर वेक्टर मालूम होना चाहिए. तो यहाँ पर अपन जितने क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसमें एक फिक्स पॉइंट जो है डायरेक्टली गिवन होता है, लेकिन जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो डायरेक्टली नहीं देते. जिसमें डायरेक्टली दिया है तो डायरेक्टली अपन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली नहीं दिया है, इनडायरेक्टली दिया है तो उसको पहले फाइंड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो
कंडीशन क्या है उसके लिए, एक पैरेलल प्लेन दिया है एंड पैरेलल प्लेन अगर है तो इसको जो परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा वही वेक्टर क्या रहेगा, रिक्वायर्ड प्लेन को परपेंडिकुलर वेक्टर। तो आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर वेक्टर जो है ये पैरेलल प्लेन्स में से उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अभी देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो गिवन डाटा लिख लेना। गिवन क्या है, द गिवन फिक्स पॉइंट इज, द गिवन फिक्स पॉइंट on the plane, fixed point on the plane is a is equal to x1 comma y1 comma z1 is equal to what are the coordinates of that one, 3 comma -1 comma 4 and therefore अभी इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट, उसके लिए सिंबल होता है स्मॉल ए बार एंड देयरफॉर स्मॉल ए बार मतलब इसको आई बार जे बार के बार लगाना है। ये आएगा 3 आई बार प्लस जे बार प्लस 4 के बार। नाउ द गिवन प्लेन इज, क्या लिखना है नेक्स्ट, द गिवन प्लेन इज, गिवन प्लेन का इक्वेशन क्या है, तो आर बार डॉट 2 आई बार प्लस 3 जे बार प्लस के बार इज इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन 1 दे दो। देयरफॉर अ परपेंडिकुलर या नॉर्मल, अ परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन 5 अपना प्लेन नंबर 1, अ परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन 1, ये क्या आएगा, ये वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर या परपेंडिकुलर वेक्टर। तो ये क्या है, is n bar is equal to 2 I bar plus 3 j bar plus k bar and as the required plane is parallel to the plane 1, as the required plane, as the required plane is parallel to plane 1, parallel to plane 1, so therefore a perpendicular vector to the required plane, to the required plane, to the required plane, तो क्या आएगा, सेम वेक्टर यूज कर सकते हैं क्योंकि दो वेक्टर, दो प्लेन अगर पैरेलल है तो दोनों को, अगर दो पैरेलल प्लेन है दोनों को परपेंडिकुलर वेक्टर एक ही रहेगा, तो यही वेक्टर यूज करेंगे। n बार इक्वल टू ए आई बार प्लस बी जे बार प्लस सी के बार इज इक्वल टू 2 आई बार प्लस 3 जे बार प्लस के बार एंड देयरफॉर अभी कंपेयर करेंगे तो आपको डायरेक्शन रेशोज आ जाएंगे, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू 1। अभी क्या करना है, एक जनरल पॉइंट कंसिडर करो, कोई भी प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है तो उसके ऊपर एक जनरल पॉइंट कंसिडर करना। तो लेट आर इन ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बी एनी पॉइंट इन द प्लेन, बी एनी पॉइंट इन द प्लेन whose position vector is, whose position vector is, क्या होता है पोजिशन वेक्टर, आर बार इक्वल टू एक्स आई बार प्लस वाई जे बार प्लस जेड के बार। और अभी क्या पूछा है आपको, वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, तो अभी वेक्टर इक्वेशन अपन फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर नंबर 1 वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन, तो वेक्टर इक्वेशन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार। और अभी इसमें वैल्यूज पुट कर दो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर बार, तो आर बार इज नथिंग बट द आर बार, क्योंकि कोई भी प्लेन का इक्वेशन में एक जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वैसे रहेगा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन बार, तो एन बार इज 2 आई बार प्लस 3 जे बार एंड प्लस के बार इज इक्वल टू, राइट साइड में ए बार मीन्स फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, दैट इज 3 आई बार माइनस जे बार प्लस 4 के बार, और इसका डॉट प्रोडक्ट फिर से यहाँ पे एन बार क्या आएगा, 2 आई बार प्लस 3 जे बार प्लस के बार।
और अभी ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक स्केलर मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड एज इट इज रखो, आर बार डॉट 2i बार प्लस 3j बार एंड प्लस k बार इज इक्वल टू, ये स्केलर क्या आएगा, 3 2 जा 6 माइनस 1 इंटू 3 -3 एंड 4 1 जा 4, तो ये 10 माइनस 3 7 आ जाएगा। मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा, आर बार डॉट 2i बार प्लस 3j बार प्लस k बार इज इक्वल टू 7, विच इज रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये आ गया वेक्टर इक्वेशन। नाउ सेकंड, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो कार्टेशियन इक्वेशन अपन फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। और अभी जब भी कोई क्वेश्चन में आपको ऐसा है रिड्यूस द कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन रिड्यूस करना है, तो सिंपली क्या करना, अगर इसको इक्वेशन क्या देंगे 2, तो ये आर बार की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। तो अपन ये क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करेंगे, पुटिंग आर बार इक्वल टू xi बार प्लस yj बार प्लस zk बार इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ये आर बार की वैल्यूज पुट कर दो, आपको एक्स वाई जेड में इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज नथिंग बट द कार्टेशियन इक्वेशन। तो यह आएगा xi बार प्लस yj बार प्लस zk बार, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, तो ये 2i बार प्लस 3j बार प्लस k बार इज इक्वल टू 7, और ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब i बार j बार k बार का, तो इनके कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट हो जाएगा सिंपली। ये 2 इंटू एक्स 2x, y इंटू प्लस 3y एंड 2 इंटू ये z है, z इंटू 1, तो प्लस z इक्वल टू 7। सो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 7। तो अभी ये भी क्वेश्चन खत्म हो गए आज के लिए। अपन यहाँ पे भी इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो है नेक्स्ट थ्योरी ऑफ प्लेन, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, हाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर द 2 लाइन्स लाइज इन अ प्लेन, एंगल्स बिटवीन लाइन एंड प्लेन, तो ऐसे नेक्स्ट थ्योरी अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अभी यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो ओके, बाय, जय हिंद।